नमस्कार, मैं हूं राजन झा। क्या आपको अजमेर गैंग रेप कांड याद है? सैकड़ों हिंदू बच्चियों को फंसाकर उनके साथ रेप और गैंग रेप किया गया था। अजमेर के मुसलमानों ने यह पाप किया था। सभी पीड़िताएं जिनके साथ दुष्कर्म हुआ वो हिंदू थीं और सभी आरोपित मुसलमान। पीड़िताएं कोई सामान्य परिवार से नहीं थी, सभी अजमेर के धनी वर्ग से आती थी। ज्यादातर आरोपित कांग्रेस से जुड़े थे, इसलिए न तो वे समय पर पकड़े गए, न किसी को ढंग की सजा हो सकी। वैसे भी मुस्लिम क्रिमिनल्स को इस देश में स्पेशल प्रिविलेज मिलता है। बार बार रेप और गैंग रेप से तंग आकर एक के बाद एक कई लड़कियों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी। फिर मीडिया में खबरें आई। स्थानीय रिपोर्टर जिसने यह खबर ब्रेक की, उसकी भी हत्या कर दी। क्रिमिनल्स के हौसले सातवें आसमान पर थे। एक चिश्ती ने खुद को पागल घोषित कर दिया, अदालत ने उसको छोड़ दिया। इसी तरह कई जो आरोपित थे वो देश छोड़कर भाग गए, कई छुप गए, एक आध पकड़े गए, आधी अधूरी सजा दी गई, बाकी सब रिहा हो गए। इस पर मैंने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। लेकिन आज मैं आपको यह सब क्यों सुना रहा हूँ? उसका कारण है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसी तरह की घटना सामने आई है, जिसमें 12 लोगों का गिरोह हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनका बलात्कार करता था। फिर उनमें से कई को अपने दोस्तों, यारों और कस्टमर्स के सामने परोस दिया जाता था। हिंदू लड़कियों का पहले बलात्कार होता, फिर उनसे जबरन जिस्म फरोशी कराई जाती। पुलिस ने इस मामले में अब तक फरहान खान, साहिल अली, अबरार, शमसुद्दीन, शाहरुख, जुनैद, जोया और फैजान समेत 12 लोगों को पकड़ा है। बाकियों की तलाश चल रही है। इस गैंग का पता तब चला जब इंदौर की एक पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दी। उसके बाद पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तक हुए जांच में पुलिस ने जो जानकारी दी उसके अनुसार आपको सुनाते हैं यह पूरी कहानी। मुख्य आरोपित फरहान भोपाल के एक निजी कॉलेज में पढ़ता है। फरहान एमबीए के चौथे पांचवें सेमेस्टर का छात्र था और शिकायत देने वाली पीड़िता भी उसी कॉलेज की छात्रा। बात 2019 की है। एक मुस्लिम सहेली के माध्यम से दोनों की जान पहचान हुई। पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई, नंबर एक्सचेंज हुआ और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आए, क्योंकि फरहान यही चाहता भी था कि दोनों जल्दी से जल्दी करीब आ जाएं। फरहान के इरादों से अनजान लड़की मोहब्बत में बहती चली गई। नतीजा हुआ कि दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गई। 2022 आते आते दोनों हम बिस्तर हो गए। फरहान ने चुपचाप वीडियो बना लिया और कुछ समय बाद उसने पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू किया। अब फरहान की जब मर्जी होती वह पीड़िता को बुला लेता। फरहान ने पीड़िता के साथ निकाह करने का भी वादा किया था और इस्लामिक तौर तरीके सिखाता रहता था कि निकाह के बाद ऐसे रहना है, वैसे रहना है। लेकिन जब उसने वीडियो के माध्यम से पीड़िता को तंग करना शुरू किया तो वह दूरी बनाने लगी। इस बीच परीक्षाएं खत्म हुई और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पीड़िता उच्च शिक्षा के लिए इंदौर चली गई। या क्या पता वो फरहान से पीछा छुड़ाने के लिए अपने घर लौट आई हो। लेकिन यहाँ जाने के बाद भी, यानी इंदौर लौटने के बाद भी फरहान उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा। वह जबरन निकाह करने और धर्म बदलने का दबाव बनाता रहा। इतना ही नहीं, वह पीड़िता से पैसे भी ऐंठता था। पीड़िता ने इन सब से इनकार कर दिया। फरहान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपने दोस्तों के साथ इंदौर चला गया और वहां जाकर उसने पीड़िता को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। पीड़िता पहुंची तो उसे अंदाजा नहीं था वहां फरहान के साथ उसके दोस्त लोग भी पहुंचे हुए हैं। सभी ने मिलकर पीड़िता का रेप किया। अब पीड़िता बहुत डर गई। फरहान ने उसको धमकी दी कि यदि उसने इस्लाम कबूल नहीं किया और फरहान के साथ निकाह नहीं की तो वह वीडियो वायरल कर देगा। पीड़िता सहमी हुई थी और उसने अपने एक दोस्त को यह पूरी घटना सुनाई। उसके दोस्त ने सलाह दी कि भाई सबसे पहले अपने पेरेंट्स को जानकारी दो और इसके बाद पुलिस में जाओ। पीड़िता अपने दोस्त और पेरेंट्स के साथ शिकायत देने के लिए इंदौर पुलिस के पास पहुंची। लेकिन इंदौर पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की तो वह भोपाल पहुंची। अपने माता पिता के साथ उसने भोपाल में एफआईआर दर्ज करवा दी। अभी तक फरहान को एफआईआर की जानकारी नहीं थी। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने फरहान को पकड़ लिया। फरहान भोपाल के ऐशबाग इलाके का रहने वाला है। उसके पिता एक टैक्सी ड्राइवर हैं। फरहान पढ़ाई के साथ साथ सेकेंड हैंड कारों को खरीदने बेचने का बिजनेस भी करता है। पुलिस ने जब फरहान का मोबाइल जब्त किया तो उसमें पीड़िता के अलावा कई और लड़कियों के दर्जनों अश्लील वीडियो और फोटोग्राफ्स मिले। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि फरहान पुराने वीडियो डिलीट कर चुका है। अब सोचिए, उसने कितनी हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाया होगा। मतलब पुराने वीडियो डिलीट कर चुका है। फरहान के फ़ोन को साइबर एक्सपर्ट के पास भेजा गया ताकि जो पुरानी वीडियोस वगैरह हैं और जो दूसरी जानकारी है वो जुटाई जा सके। फरहान के मोबाइल की वीडियो क्लिप देखकर पुलिस ने दो और पीड़िताओं से संपर्क किया। ये पीड़िताएं दोनों सगी बहनें हैं। साल 2022 में जब बड़ी बहन बीटेक फर्स्ट ईयर में थी तब एक मुस्लिम सहेली के माध्यम से उसकी मुलाकात फरहान से हुई। अर्थात जिस पीड़िता ने फरहान पर केस किया उससे फरहान की मुलाकात 2019 में हुई थी और उसके बाद फरहान ने बीटेक की इस छात्रा को फंसाया, दोस्ती की, झांसे में लिया और झांसे में लेने के बाद फरहान ने दोनों बहनों को
जहांगीरबाद स्थित अपने एक दोस्त हामिद के घर लेकर पहुंचा। घर खाली था। वहां फरहान ने बड़ी बहन के साथ रेप किया, प्यार मोहब्बत की कस्में खाई, उसे भी इस्लाम अपनाकर निकाह करने के लिए जोर देने लगा। यहाँ भी उसने चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। पीड़िता को जबरन नॉनवेज खिलाया जाने लगा। तंग आकर पीड़िता ने उसे दूरी बनानी शुरू की। तब उसे पता चला कि वीडियो बन चुका है। उसने पूरे कॉलेज में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसका रेप किया। कभी अपने दोस्त हामिद के घर तो कभी अबरार के घर पीड़िता का बलात्कार होने लगा। फरहान के बाद उसके दोस्त भी बलात्कार करते थे। पीड़िता की छोटी बहन ने पुलिस को बतलाया कि फरहान ने उसकी दोस्ती अपने एक मित्र अली से करा दी। यानी बड़ी बहन फरहान के साथ, छोटी बहन अली के साथ। अली पिछले साल जून में उसे घुमाने के बहाने अपने घर ले गया। वहां कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाकर छोटी बहन का रेप हुआ। इस दौरान उसने आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया और अली ने ये जो वीडियो बनाया इसे फरहान को फॉरवर्ड कर दिया, जैसे कि पहले से योजना रही होगी। इसके आधार पर फरहान छोटी बहन को भी ब्लैकमेल करने लगा। पिछले साल जुलाई में फरहान ने अबरार के घर बातचीत के लिए बुलाया छोटी बहन को और वहां समझौते के नाम पर वीडियो डिलीट करने की बात कही। जब पीड़िता वहां पहुंची तो कहा गया कि यदि वह गांजे के कुछ कश लगा लेगी तो वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा। पीड़िता ने गांजे के कश लगाए और उसके बाद फरहान और फरहान के दोस्तों ने साथ मिलकर पीड़िता का गैंगरेप किया। इसका वीडियो भी बना लिया गया और ब्लैकमेलिंग शुरू हुई। मजबूरन पीड़िता को पढ़ाई छोड़कर आइसोलेट हो जाना पड़ा। मोबाइल में मिले वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही पुलिस ने एक और पीड़िता को ढूंढ निकाला। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दोस्ती के बाद फरहान ने उसे किसी पार्टी में शामिल होने के लिए अबरार के घर बुलाया। वहां पार्टी के इंतजाम नहीं थे। फरहान ने उसके साथ रेप किया, साथ ही अश्लील तस्वीरें और वीडियो भी बना लिए। इन अश्लील वीडियो और फोटोग्राफ्स को वायरल करने की धमकी देकर फरहान ने बार बार रेप किया। इन वीडियो के आधार पर दूसरी सहेलियों से दोस्ती करवाने के लिए दबाव भी बनाया गया। अब तक मामले में 4 पीड़िताएं सामने आ चुकी थीं, जिनमें 2 सगी बहनें थीं, जिनके बयान पुलिस ने दर्ज किए। पुलिस को शक है कि पीड़िताओं की संख्या और अधिक है और जांच चल रही है। यह तो हुआ कहानी का एक हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा सुनिए। फरहान का एक दोस्त है साहिल। साहिल भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में डांस क्लासेस चलाता है। अपने डांस क्लास में वह केवल हिंदू लड़कियों को ही एडमिशन देता है। साहिल भी फरहान की तरह टारगेट कर कई हिंदू लड़कियों को फंसाकर रेप कर चुका है। उसके मोबाइल से भी कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। साहिल के फोन में जो वीडियो मिला वह इंदौर वाली पीड़िता की सहेली निकली और तब यह भेद खुला कि फरहान ने उसे भी ब्लैकमेल कर अपनी दूसरी हिंदू सहेलियों से मिलवाने का दबाव बनाया था और बदनामी के डर से पीड़िता ने ऐसा किया भी। पीड़िता अपनी जिस सहेली को लेकर पहुंची उससे साहिल ने दोस्ती की। साहिल ने भी सहेली के साथ ठीक वैसा ही किया जैसा फरहान कर रहा था। उसने भी रेप किया, वीडियो बनाया। 2 साल पहले साहिल और फरहान ने पीड़िता और उसकी सहेली को अली से मिलवाया और उसके लिए भी एक हिंदू लड़की का इंतजाम करने का दबाव बनाया। ऐसा हुआ भी। अली ने भी एक सहेली से दोस्ती की और अशोका गार्डन के एक होटल में उसके साथ जाति की और वीडियो बनाया। फरहान उन लड़कियों से भी संबंध बनाता था जिनकी दोस्ती अली और साहिल से थी। यानी सब मिलकर हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल कर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। उन लड़कियों पर दूसरी लड़कियां लाने का दबाव भी बना रहे थे। बात न मानने पर जान से मारने की धमकी दी जाती। फरहान इस कार्य के लिए अबरार के किराए के घर का इस्तेमाल करता था। अबरार कोलकाता का रहने वाला था जो भोपाल पढ़ने के लिए आया था, लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस कोलकाता भाग गया। परंतु साहिल की दोस्ती सिर्फ एक हिंदू लड़की से नहीं थी। जैसा कि हमने पहले बताया, साहिल डांस क्लास चलाता था और उसमें केवल हिंदू लड़कियों को ही एडमिशन देता था। अपनी एकेडमी की गरीब हिंदू लड़कियों को बड़े बड़े सपने दिखाकर कभी पब तो कभी डिस्को लेकर जाता था। महंगे बाइक पर घुमाता था। झांसे में लेने के बाद वह उन्हें लॉज और होटलों में लेकर जाता था और बाद में उनका बलात्कार करके वीडियो बना लेता था। वीडियो बन जाने के बाद साहिल भी उनको ब्लैकमेल करता था और दूसरी सहेलियों को लाने का दबाव बनाता था। साहिल ने बैतूल की एक युवती से पहली बार कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप किया था। इसका वीडियो भी उसने चुपके से बनाया। बाद में इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर कई बार रेप किया गया। इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर दोस्त फरहान से भी अपने रूम में युवती का रेप कराया। मित्रों, फरहान के मोबाइल से मिला एक वीडियो ऐसा है जिसमें वह एक साथ 3 लड़कियों के साथ रेप कर रहा है, उन्हें बेरहमी से पीट रहा है। एक अन्य वीडियो में आरोपी इंदौर की पीड़िता से रेप करने के साथ ही उसे सिगरेट से दाग भी रहा है। अब मामला भोपाल के ही बैरागढ़ और श्यामल हिल्स का। यहाँ मुख्य आरोपित हैं शाहरुख, अयान और अरबाज। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये तीनों ही गरीब परिवार के लड़के हैं, लेकिन जब हिंदू लड़कियों को फंसाना होता था तो इनके पास महंगी बाइकें आ जाती थी और ये लड़कियों को बड़े बड़े होटलों में ले जाते थे। इसके बाद वहां से लड़कियों से संबंध बनाते, वहां पर होटलों में ले जा करके, और उनका वीडियो रिकॉर्ड
करते थे, फिर धमकाते थे। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इनके पास इतने रुपए कहां से आए। क्या हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए कोई इन्हें फंड कर रहा है? भोपाल में लव जिहाद का यह पैटर्न हिंदी फिल्म द केरल स्टोरी से मेल खाती है। इस मामले में भी सामने आया है कि एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कियों की मुलाकात मुस्लिम लड़कों से कराती थी और फिर रेप करने के लिए उन्हें जगह भी देती थी। जोया नाम की मुस्लिम खातून को पुलिस ने इसी आरोप में गिरफ्तार किया है। उसने अपने पड़ोस की एक हिंदू लड़की को शाहरुख से मिलवाया था। जब शाहरुख ने उसका रेप कर दिया तो अयान के साथ भी पीड़िता को संबंध बनाने को कहे गए थे। इस केस में कुछ पीड़िताओं ने यह भी खुलासा किया है कि यह गैंग उनका ब्रेन वॉश करती थी, उन्हें बुर्का पहनने को, रोजा रखने को मजबूर करती थी और निकाह व धर्मांतरण का दबाव बनाती थी। इतना ही नहीं, गांजा पिलाकर रेप किया जाता था, चलती कार में रेप होता था, पॉर्न देखने को मजबूर किया जाता था, बात न सुनने पर गले पर छुरी रखकर दुष्कर्म होते थे। भोपाल में इन लव जिहादी गैंग के फरहान, मोहम्मद साद, अरबाज, अयान, शाहरुख, जावेद उर्फ भैयू, जोया भाभी, फैजान की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस को मोहम्मद अली, अबरार खान, हामिद अरशद, सिराज समेत अन्य लोगों की तलाश है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के बाद फरहान को न भय है न पछतावा। वह कह रहा है कि पता होता पुलिस पकड़ने वाली है तो मोबाइल के वीडियो वायरल कर देता। मित्रों, मैं और मेरे जैसे अनेक लोग बार बार हिंदू लड़कियों को आगाह कर रहे हैं कि वो निशाने पर हैं, उनको सावधान रहना होगा, अतिरिक्त सावधान रहना होगा। फिर भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप निशाने पर हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग अपराधी नहीं होते, लेकिन यह जो अपराध हो रहा है यह स्पेशली हिंदू युवतियों को टारगेट करके हो रहा है। मैं फिर से कहता हूं, वो आपसे दोस्ती करेंगे, हर वो काम करेंगे कि आप उन पर भरोसा करें, और आपका यही भरोसा आपके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाएगी। यह सिर्फ भोपाल की कहानी नहीं है, यह चेतावनी है हर शहर, हर गली, हर घर के लिए। बलात्कार के मामलों पर सरकारों को भी कठोर से कठोर सजा का प्रावधान करना होगा, क्योंकि कई बार आरोपित सोचते हैं कि रेप करने से क्या ही हो जाएगा, कुछ साल जेल में ही तो रहना होगा, रह लेंगे। आज की क्राइम स्टोरी को यहीं विराम देते हैं। पुनः भेंट होगी। नमस्कार।